आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं हमारे कि एल्कीन के द्वारा हेलो एल्केन किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इन मेथड्स को अपन आज के लेक्चर में बात करते हैं। इससे पहले जो आपका फर्स्ट मेथड था जिसमें अपन ने एल्केन के द्वारा आपका हेलो एल्केन्स बनाए थे, वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको एल्कीन के द्वारा अगर आपको हेलो एल्केन्स बनाने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको एल्कीन की अभिक्रिया किसके साथ करवानी पड़ेगी? हाइड्रोजन हैलाइडो के साथ। हाइड्रोजन हैलाइडो के साथ। हाइड्रोजन हैलाइडो के साथ अभिक्रिया। सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपके पास एल्कीन है, उसकी अभिक्रिया आपको किससे करवानी पड़ेगी? हाइड्रोजन हैलाइडो के साथ। हाइड्रोजन हैलाइड क्या हो जाएंगे? आपके पास HCl है, HBr है, HI है, ये सब आपके क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन हैलाइड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज ध्यान रखनी है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? ये होगी आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी। किस प्रकार की होगी? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, तो ये आपकी किस प्रकार की हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, मैं इसको आपको मैकेनिज्म में बताऊंगा पूरा। ठीक है, तो इसका आपका जो एल्कीन से अपन हाइड्रोजन हैलाइड बनाएंगे उसमें मैकेनिज्म में आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया इसको क्यों बोलते हैं। ओके, चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्टली मान के चलो कि मेरे पास कोई एल्कीन है, कौन सी है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? ओके, अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि इसका नाम क्या हो जाएगा? एथीन। इसको फिर क्या बोलते हैं? एथीन। ठीक है, ओके, ये किस प्रकार की एल्कीन है? सममित एल्कीन है। सममित एल्कीन। अब देखो सममित एल्कीन क्यों अभी मैं बता रहा हूं इसमें। ठीक है, देखो ये हमारी क्या है? एक प्रकार की सममित एल्कीन। मतलब ये है कि जो आपका डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, इनके दोनों तरफ आपके समान समूह होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो देखो इस कार्बन से कोई समूह जुड़ा नहीं हुआ है, इस तरफ भी कोई समूह नहीं जुड़ा हुआ है। तो मतलब दोनों आपकी जो कार्बन की जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनसे आपका क्या हो रहा है कि जो आपका इक्वली एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों तरफ। मतलब यहाँ पे ना तो यहाँ पे कोई समूह है और ना ही दूसरी तरफ कोई समूह है। तो ये किस प्रकार की एल्कीन होगी? सममित एल्कीन। मतलब सममित एल्कीन का मतलब ये हो जाएगा कि अगर द्विबंधित कार्बन के दोनों तरफ, इस तरफ और आपका इस तरफ, दोनों तरफ अगर समान समूह जुड़े होते हैं, ठीक है, तो उस केस में अपन उसको क्या बोलेंगे? सममित एल्कीन बोलेंगे। ओके, तो मैं सममित एल्कीन की अभिक्रिया किससे करवाता हूं? किसी हाइड्रोजन हैलाइड से करवाता हूं। ठीक है, तो हाइड्रोजन हैलाइड से करवाएंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा? देखिए जब मैं इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराऊंगा, ये आपका क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड है। ठीक है, यहाँ पे X की जगह क्या हो सकता है? Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। ओके, तो जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ होगी तो उस केस में क्या होगा कि इसका योग इसके साथ होगा। ठीक है, ओके, तो अब बात आती है कि मैं हैलोजन को कहां जोड़ूं? कहीं पे भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो इस कार्बन से जोड़ो, चाहे इस कार्बन से जोड़ो। ठीक है, तो सममित एल्कीन के केस में क्या होता है कि आप हैलोजन को किसी तरफ भी जोड़ सकते हो। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या होगा? दूसरे कार्बन से जुड़ जाएगा। तो यहां पे मानते हैं, देखो यहां पे क्या बन जाएगा आपका? CH3 CH2 और यहां पे क्या बन जाएगा आपका? X। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि आपका किसी एल्कीन का अगर हाइड्रोजन हैलाइड से योग होता है तो उस केस में आपको क्या मिल जाएगा? आपको हेलो एल्केन मिल जाएगा। ये भी क्या है आपका? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने क्या कर दिया? हेलो एल्केन बना लिया। अब देखिए आप यहाँ पे जो आपने सममित एल्केन का उपयोग करके हेलो एल्केन बनाया था, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने क्या किया कि जो भी डबल बॉन्ड कार्बन थे उसमें आपका किसी पे भी आप हैलोजन जोड़ दो तो आपका क्या हो रहा है? हेलो एल्केन बन जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सममित एल्कीन की जगह, ठीक है, कोई असममित एल्कीन लेता हूं तो उस केस में क्या होगा? आपकी रिएक्शन थोड़ी चेंज जाएगी। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? जो हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाएंगे वो अपन को करवाना पड़ेगा मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। ठीक है, तो चलिए अपन बात करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है और उसमें अपन हाइड्रोजन हैलाइड का योग करके देखते हैं असममित एल्कीन के अंदर।
ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए इसमें क्या बताया मैंने। देखो आपको एल्कीन की तरह क्या बनाने हैं, हेलो एल्कीन बनाने हैं, ठीक है। तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। हाइड्रोजन हैलाइड मैंने बताया हाइड्रोक्लोराइड हो सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो सकता है, हाइड्रोजन आयोडाइड हो सकता है, ठीक है। चलिए ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया होगी। अब आप दिमाग लगाइए, इलेक्ट्रॉन्स नहीं किसे कहते हैं भाई, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ऐसे समूह जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं का योग होता है तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया। मैकेनिज्म में अभी आपको फिर से बता दूंगा। ओके, ये है आपके पास कोई एल्कीन, ठीक है। कैसी एल्कीन है, सममित एल्कीन। सममित एल्कीन का मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ समान समूह जुड़े, मतलब समान प्रकार के समूह जुड़े हुए, तो कैसे होगी सममित एल्कीन। इसका मैंने योग कराया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो एक कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, और दूसरे कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, और डबल बॉन्ड किसमें चेंज हो गया, सिंगल बॉन्ड में। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, हेलो एल्कीन के निर्माण हो गया। ओके, तो चलते हैं अपन आगे मार्कोनिकॉफ रूल और असममित एल्कीन में अपन हाइड्रोजन हैलाइडों का योग करके देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमने बात कर ली थी सममित एल्कीन के अंदर हाइड्रोजन हैलाइडों का योग। अब अपन बात करते हैं असममित एल्कीन के अंदर। तो सबसे पहले अपन लेते हैं असममित एल्कीन का एग्जांपल। देखिए मेरे पास है कोई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपीन। भाई 3 कार्बन की चेन है, डबल बॉन्ड भी है, तो प्रोपीन हो जाएगा। ओके, ये किस प्रकार की एल्कीन है, ये है आपकी असममित एल्कीन। इस प्रकार की एल्कीन है असममित एल्कीन, क्लियर। ओके, इसमें भी अपन को क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ योग करवाना पड़ेगा। चलिए, तो अब आपका असममित एल्कीन का योग अगर हाइड्रोजन हैलाइड से होगा तो किस प्रकार से होगा। देखिए पहली बात तो ये समझिए कि असममित एल्कीन इसको क्यों बोलते हैं। भाई ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, ठीक है। डबल बॉन्ड के इस कार्बन की तरफ तो CH जुड़ा हुआ है, लेकिन इस तरफ तो कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, मतलब दोनों तरफ समान समूह नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये असममित एल्कीन हो गई। दूसरी बात, हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवा रहे हो, तो भाई हाइड्रोजन हैलाइड का योग इसके साथ कराओगे तो किस प्रकार से होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा मार्कोनिकॉफ का नियम, ठीक है। देखो मार्कोनिकॉफ का नियम यहाँ पे आपका किस तरह से हो जाएगा, देखिए मार्कोनिकॉफ नियम के द्वारा अगर अपन बात करते हैं कि आपका कि अगर किसी असममित एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाते हो तो उस केस में कहा जाता है कि हाइड्रोजन हैलाइड का विद्युत ऋणी भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी, ठीक है। क्या कह रहा है, फिर से सुनना, ये कहता है मार्कोनिकॉफ कि अगर किसी असममित एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड का विद्युत ऋणी भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। चलिए अब देखते हैं, आप खुद देखिए कि इन तीनों कार्बन में सबसे कम हाइड्रोजन किस पे है, आपका बीच वाले कार्बन पे। तो अगर मैं यहाँ पे एडिशन करवाता हूं, देखिए यहाँ पे CH और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, आपका हैलोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। ओके, इस वाले पे तो जुड़ गया विद्युत ऋणी भाग, देखो इस वाले कार्बन पे क्या जुड़ गया, विद्युत ऋणी भाग जुड़ गया, ठीक है। और ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और जैसे CH3 होगा तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा ये क्या बन गया, हेलो एल्कीन बन गया। ये क्या बन गया, हेलो एल्कीन, ठीक है। ओके, तो ये इस तरह से आपको क्या ध्यान रखना है इसके अंदर। और मार्कोनिकॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको एक बार अच्छे से देखना, ठीक है। ओके, मैंने आपको इसके अंदर जो भी आपके नोट्स हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए थ्योरी के अंदर, तो आप प्लीज उसको एक बार रीड आउट कीजिए और फिर भी कोई प्रॉब्लम है मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ नियम के द्वारा किस प्रकार से हाइड्रोजन हैलाइड इसके साथ जुड़ेंगे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। जो आपने
एल्कीन के साथ हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाया था असममित एल्कीन के अंदर, तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो अपन मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लेते हैं यहाँ पे क्रियाविधि, ठीक है। मैं यहाँ पे आपका रिएक्शन वापस लिख देता हूं जो मैंने अभी आपको बताई थी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये हमारी क्या थी, असममित एल्कीन की, इसके हमने HX के साथ अभिक्रिया करवाई थी, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या मिल रहा था यहाँ पे, CH3 CHX और यहाँ पे क्या आ रहा था, CH3। ये रिएक्शन मैंने अभी आपसे करवाई थी, ठीक है। ओके, इस रिएक्शन का अपन मैकेनिज्म अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली चीज क्या करते हैं कि जो भी आपने हाइड्रोजन हैलाइड लिया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं स्टेप फर्स्ट। तो भाई स्टेप फर्स्ट के अंदर अपन क्या देखेंगे कि जो भी आपने हाइड्रोजन हैलाइड लिया है उसका क्या करना है, आयनन करना है। तो यहाँ पे देखते हैं HX का आयनन, ठीक है। तो HX का आयनन हो जाएगा, किस तरह से होगा, देखिए यहाँ पे आपका ये है इस तरह से जुड़ा हुआ, ठीक है। ये तो ज्यादा विद्युत नहीं होगा, ठीक है, और इसकी विद्युतीयता कम है। तो आप याद कीजिए जब मैं लास्ट टाइम बताया था कि जिसकी विद्युतीयता ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को। तो ये बंद वाले इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाएंगे, हैलोजन की तरफ चले जाएंगे। तो इस पे तो क्या आएगा, आपका आंशिक ऋणावेश आएगा, इस पे क्या आएगा, आंशिक धनावेश आएगा, ठीक है। जिसकी वजह से ये बॉन्ड वीक हो जाता है और टूट जाएगा, और इस प्रकार से क्या होगा, इसका आयनन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, H+ बन जाएगा और आपका X-, ठीक है। ओके, H+, भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलते। तो ये आपका जो H+ है वो किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह काम करेगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, जो आपका इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, नाभिक स्नेही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही। तो ये तो काम करेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह, ये काम करेगा आपका नाभिक स्नेही की तरह, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना इस चीज में। ओके, स्टेप 2 लेते हैं। तो स्टेप 2 के अंदर अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आने वाला है, देखिए यहाँ पे अपन देखेंगे स्टेप 2 के अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण, इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण देखेंगे। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण एल्कीन पर, ठीक है। तो एल्कीन पर अपन किस प्रकार से करवाएंगे, देखो मैंने एल्कीन कौन सा लिया था, ये वाला। तो मैं इसी को वापस यहाँ पे लिख देता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है H+ का एडिशन करवाना है, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, मैं बता चुका हूँ, क्योंकि इस पे आपका इलेक्ट्रॉनों की कमी है, प्लस चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है। तो आप जब इसके साथ योग कराओगे इसका, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए ये दो कार्बन जो आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस पे होगा क्या भाई, ये कब एडिशन हो सकता है, आपको दिमाग लगाइए। ये चीज कहाँ अटैक करेगी, ये चीज वहां अटैक करेगी जहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जैसे ही आपका क्या होता है, ये इस पे अटैक करता है, तो ये पाई बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपका दूसरे एक कार्बन की तरफ मूव करते हैं, जिससे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा आपका प्लस चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पाई बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ये इस तरफ कार्बन की तरफ मूव कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरफ मूव करेंगे तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। अब आप खुद देखिए, जब ये नेगेटिव आ चुका है तो ये अब कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव वाले पे अटैक करेगा। भाई इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है। ये कहाँ जाके अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा है तो ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा। तो उस केस में क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे CH3 CH, ठीक है। अब देखो ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो CH3, ठीक है। और बीच वाले में क्या बन जाएगा, आपका प्लस चार्ज आएगा। तो ये आपका क्या बन गया, कार्बोनियम आयन बन गया। क्या बन गया, कार्बोनियम आयन, ठीक है। एक आप ये भी दिमाग लगा सकते हो यहाँ पे कि जो 2 डिग्री कार्बोकैटायंस होते हैं, या जो आपके जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू 1 डिग्री। थर्ड पॉइंट देखते हैं इसमें, आपका थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा। स्टेप थर्ड के अंदर देखेंगे अपन क्या हो जाएगा
कि आपके पास जो भी आपका कार्बोनियम आयन बना है, मतलब यहाँ पे आपका जो भी आपका ये कार्बोनियम आयन यहाँ पे कार्बोकैटायन बना है, तो इसके अभिक्रिया आपकी किसके साथ होगी। देखिए मैं पहले इस कार्बोनियम आयन को यहाँ पे लिख देता हूँ, CH प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ पे आपका, और ये आपका CH3। तो हमने यहाँ पे किसका योग करवाना है, देखो यहाँ से H का तो योग हो चुका है, अब यहाँ पे जो नाभिक स्नेही बच रहा है, तो नाभिक स्नेही का योग अपन इसके साथ करवा देते। तो नाभिक स्नेही का योग जब इसके साथ करवाओगे तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3 CH और X, और यहाँ पे ये आ जाएगा CH3। अब देखिए हुआ क्या, ये जो X माइनस था भाई विद्युत ऋणी है, सॉरी आपका नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके डोनेट करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो ये कहाँ जाके जुड़ेगा, इस वाले पे जुड़ेगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इस तरह से ये एडिशन हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे हेलो एल्केन का निर्माण हो गया। तो हमको आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि किस तरह से आपका एल्कीन के द्वारा हेलो एल्केन बनते हैं, ठीक है। ओके, तो ये मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया, एग्जाम के हिसाब से ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आपको इसको एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं अपन, इसमें कुछ पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ फिर से। चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन। यहाँ पे अपन ने देख लिया था कि आपका कि किसी भी असममित एल्कीन के अंदर जो हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है वो किस तरह से होता है, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। उसका मैकेनिज्म क्या था वो भी अपन ने बात कर ली। अब बात करते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट की बात, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्या बताता है, मान के चलो कि हमारे पास कोई एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसकी अभिक्रिया में करवाता हूं किसके साथ, HBr के साथ करवाता हूं। किसकी उपस्थिति में करवाता हूं, आपका H2O2 परऑक्साइड की उपस्थिति में करवाता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एल्कीन है, हाइड्रोजन हैलाइड कौन सा लिया मैंने, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो अगर मैं इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवाता हूं तो उस केस में क्या होगा, देखिए क्या होगा, किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं, परऑक्साइड की उपस्थिति में। तो प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे क्या होगा, मार्कोनिकॉफ का आपका ऑपोजिट बनेगा, मतलब विपरीत मार्कोनिकॉफ योग होगा, ठीक है। किस तरह से होगा, देखिए CH3CH। अब थोड़ा आप याद कीजिए, जब मैंने आपको बताया था मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि जो विद्युत ऋणी होता है वो कहां जुड़ता है, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। लेकिन अगर आप परऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हो तो उस केस में क्या होता है कि आपका रिएक्शन चेंज हो जाती है। कैसे कि आपका जो विद्युत ऋणी भाग होता है वो कहां जुड़ेगा, वो वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो इन दोनों में से हाइड्रोजन की संख्या किसके पास ज्यादा है, इसके पास, तो इसका योग इसके इस तरफ हो जाएगा। तो क्या होगा इस केस में, CH2Br, ठीक है। और आपका जो ये हाइड्रोजन है वो कहां जाके जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा CH। तो इस तरह से आपका ये एडिशन होगा। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि क्या होगा कि अगर किसी भी एल्कीन की अभिक्रिया अगर आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करवाते हो, किसकी उपस्थिति में, परऑक्साइड की उपस्थिति में, तो आपका जो भी हाइड्रोजन हैलाइड का योग होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार, ठीक है। ओके, तो इस तरह से ये आपका क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसको अपन, इस प्रभाव को अपन क्या बोलते हैं, इस प्रभाव को अपन खरास प्रभाव भी बोलते हैं, खरास प्रभाव, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं यहां पे, एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ योग, एंटी मार्कोनिकॉफ योग हो सकता है, ठीक है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, एक और परऑक्साइड प्रभाव भी बोलते हैं, परऑक्साइड प्रभाव। तो ये चीजें हैं जो आपको इसके अंदर क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्या बताया मैंने, एक बार फिर से सुन लीजिए कि अगर आप एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करवाते हो, किसकी उपस्थिति में, परऑक्साइड की उपस्थिति में, तो जो आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग होगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ कह दो या खरास प्रभाव कह दो या परऑक्साइड प्रभाव कह दो, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो अगर योग होगा तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका विद्युत ऋणी है वो कहां जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या, इन दोनों में हाइड्रोजन की संख्या किससे ज्यादा है, इस पे, तो इस पे आपका ये ऐड हो गया। और ये हाइड्रोजन कहां ऐड होगा, जहां पे हाइड्रोजन क्या है, कम, तो ये इस तरह से यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये हमारा कंपाउंड बन गया।
तो ये आप स्पेशली ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे H2O2 दिया हुआ है तो आपको योग किसके अनुसार करवाना है, खरास प्रभाव, एंटी मार्कोनिकॉफ या फिर पेरोक्साइड के अनुसार करवाना है। ठीक है, ये चीज इसमें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, तो ऐसा ना हो कि आप कहीं H2O2 का ध्यान ही नहीं दो और आप एडिशन करवा दो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार। तो ये स्पेशली ध्यान रखना, एग्जाम में काफी बार गलती कर देते हैं बच्चे। इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे कि एल्कीन के द्वारा किस तरह से अपन हेलो एल्कीन्स बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि आपका अल्कोहल का यूज करके किस तरह से हेलो एल्कीन्स बनाए जाएंगे। तो उन रिएक्शंस के अपन बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।